नाम से कि दिलों में भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और सवालिया निशानात देखें। इमरान खान की हर बात की सच्चे होने की तस्दीक करते चले जा रहे हैं। ये अमेरिकी खुद कर रहे हैं तस्दीक। आज जो खबर ब्रेक हुई है उसमें कहा गया है कि अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनकार पर गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। डोनाल्ड ब्लूम और ये मैं आपको और अमेरिका पाकिस्तान से तल्लुकात मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म है, ये अमेरिकी सफीर का कहना है। और आप ये बताएं कि अमेरिकी सफीर चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने क्यों गया? हर चीज फिक्स साबित होता है कि ये अमेरिका हर चीज में पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने पर तुला है। और ये बताएं कि कभी आपने किसी मुल्क में सोचा है कि अमेरिकी सफीर किसी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला हो? ये है नहीं, आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं नजर आती। ये पाकिस्तान में ही क्यों? क्योंकि हम खुद बिकते हैं, हम उनके इशारों पर नाचते हैं। और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में सिकंदर सुल्तान राजा करीब ऐलान करेंगे कि मैं सदर से मुलाकात नहीं कर रहा और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को नजर रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे वो करता चला जाए, वो जिसको चाहे अपनी मर्जी से कानून बना ले, जिसको चाहे कानून ना माने। ये सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों को समझ नहीं आ रही और इसलिए पाकिस्तान कॉलोनी बनता चला जा रहा है। उनका काम ही ये है, अमेरिकी सफीरों का काम है कि जनाब आगे फलां अदारे के सरबराह को मिल ले, फलां अदारे के सरबराह को मिल ले। बाकी भारत के कितने की जाके सरबराहों से मिलते हैं, ये मुलाकात करते हैं। बांग्लादेश है मिलते हैं और दुनिया के कितने ममालिक हैं मिलते हैं नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पर रजीम चेंज किया, यहाँ पर उनके मफादात हैं, उन्होंने जो अफगानिस्तान से शिकस्त खाई है उसके बदले में ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। और जहां पर कुछ टाउट हैं, ये तस्लीम करना पड़ेगा हमें, टाउट हैं तो ये काम हो रहा है। क्यों कि आप देखें कि अब टाउटों का भी काम मुझे एंड पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्यूटन ने कह दिया है कि अब यूक्रेन जंग जो है वो खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि उसने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं रूस ने। और ये आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर रूस ये जंग बंद करता है तो ये खुद ब खुद जंग बंद हो जाएगी। फिर क्या बनेगा अमेरिकी मफादात का? जो अमेरिका जिस चक्कर में पाकिस्तान में रजीम चेंज कराई और जो फिर लोग आला कार बने, उनका क्या बनेगा? ये तो उतनी देर तक है जब तक अमेरिका को जरूरत है। और दूसरी जानिब आप देखें कि ये इतलात आ रही हैं कि शरीफ फैमिली को और खुसूसन मरियम नवाज को इमरान खान की जेल की वीडियोस भेजी जा रही हैं। क्या ऐसी चीज है जो उनको वीडियोस देख के तस्कीन मिलती है? इसलिए बाथरूम की जो दीवारें हैं वो छोटी रखी थी और ऊपर लगाया गया था। ये वो गंदी ज़हनियत है जिसका आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। जो कहते थे कोई स्विमिंग पूल में गिरा होगा, हमारे पास तो फलां की वीडियो भी है। कभी किसी शरीफ आदमी के से सुना है आपने कि उसने कहा हो मेरे मोबाइल में फलां की गंदी वीडियो है? जहां माशरे और इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है और जो लोग इनको डिफेंड करते हैं, अगर आप उन पर तो सुभान अल्लाह कहे ना, उन पर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जा सकता है। जितने घटिया वो लोग हैं उतने तो वो भी नहीं है जो वीडियोस बनाते हैं, ये देखते हैं। क्योंकि जो जुल्म को और जुर्म को डिफेंड करते हैं उनके बारे में इससे अच्छे अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं इस्तेमाल कर सकूं कि इतनी गलाजत कि आप किसी का नंगपुना देखने के लिए ये चीजें रखें। और कभी किसी मजहब माशरे में देखा है किसी औरत ने कहा मेरे पास वीडियोस मौजूद है और इनके कलेजे को ठंड ही नहीं पड़ रही? और हर वो इक़दाम कर रहे हैं जो इंतहाई इखलाकी तौर पर पस्ती में जाता है। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने झूठे और फर्जी जो कोयटा कत्ल केस है उसमें इमरान खान की मजीद गिरफ्तारी से रोक दिया है। एक और ओले पड़ गए हैं, क्योंकि ये प्लान था कि इमरान खान को किसी न किसी और केस में गिरफ्तार किया जाए और इमरान खान को अजियत दी जाए। ये वो लंदन प्लान जो चल रहा है अभी तक और जो शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ये कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के निजाम को जकड़ा हुआ है 2 नंबर पैसे के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के जरिए। ये वो लोग हैं जो इस निजाम को ऐसे खेल रहे हैं। और
उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देर से जागी है, लेकिन इसके दूरस्थ नतीजे होंगे और होने भी चाहिए। आप देखें ना कि महजब ममालिक में, किसी भी महजब ममालिक में ऐसा नहीं होता कि अदालत तस्लीम कर ले कि मुलजिम के साथ ज्यादती हुई है, उसको सजा गलत हुई है। अगर ऐसा हो तो वहां पे लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स क्लेम किए जाते हैं, और जहां पर अदालत कहती है, जज साहब फरमा रहे हैं कि जनाब गलती हुई है, उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। ये आज रिमार्क्स है अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आप अंदाजा करें कि सुधारने का मौका ये देना कि फिर दोबारा उसी जज के पास केस भेजा जाए, दोबारा ट्रायल लगाया जाए। ये मंसूबा है, ये मंसूबे हैं इनके। और दूसरी जानिब मुल्क का सत्यानाश कर दिया है इन लोगों ने, इन फैसलों ने, इन ताखीरी हरबों ने, जो गलत देर से और गलत इंसाफ दिया जाता है, जब दुरुस्त इंसाफ नहीं दिया जाता और जल्दबाजी में फैसले किए जाते हैं, डिक्टेट किए जाते हैं। जो दो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बंदे चुन चुन कर लगाए हुए हैं, जो 2018 से कह रहे थे कि 2021-22 में हमारे लोग जब आ जाएंगे तो फिर देखें हम करते क्या है। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं इनकी, मुस्लिम लीग की। ये ऐसे कमाल किस्म के लोग हैं, और जो इनको मानते हैं वो तो बहुत ही कमाल है। उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत जो है 300 से बढ़ चुकी है। ये इंटर बैंक में बढ़ी है, जिसको हमने रोक कर रखा हुआ है। ओपन मार्केट में तो 350 से भी ऊपर है, वो भी डॉलर नहीं मिल रहा। तो आप देखें महंगाई किस तरफ जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, और हमारे यहाँ इस पर कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ इमरान खान को कैसे मैनेज करना है, कैसे गिराना है, वो अब अमेरिकी सफीर भी मैदान में आ गया है। अब देखें वो क्या तीर निकालता है, क्या अपना तीर चलाता है। अभी तक तो 16 माह से वो अवाम के दिलों से तो इमरान खान को निकाल नहीं पाए अमेरिकी, और ना ही अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो बाइडन इंतजामिया है, ये आपको फंसती हुई नजर आएगी। इन्होंने रजीम चेंज तो किया, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस इशू को उठाना है, और वहां के कांग्रेसमैन जो है वो इस इशू को उठाने का सोच रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी वाट लग जाएगी जो लोगों के दूसरे ममालिक में पंगे लेते हैं। ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में इसका अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी आखिरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अब इनको हर तरफ से घेर कर मारने के चक्कर में है, और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये जितने इकदाम करते जा रहे हैं उल्टा इनके गले में पड़ रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।